Good morning, student. Good morning to all. So, student, today we discuss the more numericals based upon a Gauss elimination method. ठीक है बेटा, जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था इन अवर लास्ट लेक्चर इन अवर गॉस एलिमिनेशन मेथड, अगर बेटा मेरे पास लेट अस सपोज सिस्टम ऑफ इक्वेशन था a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, ठीक है, और a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू d2, a3x a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3, ठीक है, c3z इक्वल्स टू d3। तो बेटा फर्स्ट हम इसको लिखते थे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स फॉर्म से बेटा जी आप लोगों को याद होगा फिर हम क्या लिखते थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। फिर बेटा जी हम उस मैट्रिक्स को जब बेटा जी हम ए बी लिखते थे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है, और बेटा यहाँ पे d1 d2 एंड यूर d3, ठीक है। और बेटा उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ऑपरेशन अप्लाई करके आफ्टर अप्लाइंग द ऑपरेशन बेटा वी कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू अ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में बेटा मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन मोटिव क्या है, दिस एलिमेंट इज जीरो, दिस एलिमेंट जीरो एंड दिस एलिमेंट इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा जब आप इस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे एंड बेटा फ्रॉम दैट वी रीराइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लास्ट इक्वेशन से बेटा हम किसकी वैल्यू फाइंड करते थे, z की। फ्रॉम द प्रीवियस वी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ y। सो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग वैल्यू फाइंड करते थे x की, ठीक है। जिन्होंने बेटा दी ये मेथड नहीं किया, जब मैं एग्जाम्पल करूंगी बेटा अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बहुत इजीली इसकी क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व the system of equation by using Gauss elimination method. Solve the system of equation by using Gauss elimination method. 2x plus y plus 4z equals to 12 8x minus 3y 8x minus 3y plus 2z equals to 20 equals to 20 4x plus 11y 4x plus 11y minus z equals to 33, ठीक है। तो बेटा जी वी वांट टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग अ गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो बेटा गॉस एलिमिनेशन मेथड में फर्स्टली हम लोगों ने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना है, बेटा जी वी राइट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो बेटा इन अ मैट्रिक्स फॉर्म our system of equation is 2 8 4 1 minus 3 11 4 2 minus 1 into x y z into x y z equals to, this is equals to 12 20 and 33। तो बेटा नाउ माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ax इक्वल्स टू b, ठीक है। किस फॉर्म में लिखा गया बेटा मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ax इक्वल्स टू b। अब बेटा इसमें इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a b। तो बेटा यहाँ पे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लिखूंगी, देन माय ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी 2 1 4 8 minus 3 2 4 11 minus 1, and beta equals to this element is equals to 12 20 and 33, ठीक है। अब बेटा हमने इस मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म। तो बेटा चेक करो यहाँ पे बेटा मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूंगी, टू मेक दिस एलिमेंट इक्वल्स टू जीरो एंड दिस एलिमेंट इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा हम यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाय R2 बाय
R2 माइनस 4R1, ठीक है, एंड R3 माइनस 2R1. So student, if we apply, बेटा चेक करो, if we apply these two operation, अगर बेटा मैं ये दो ऑपरेशन अप्लाई करूंगी तो मेरा मैट्रिक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? उसकी फर्स्ट रो है वो एज इट इज 2 1 4 12. अब बेटा फर्स्ट एलिमेंट बताओ जरा क्या आएगा? 8 माइनस 4 इंटू 2. तो बेटा दिस एलिमेंट इक्वल्स टू 0. बेटा नेक्स्ट एलिमेंट कितना आएगा? राइट इन अ चेक बॉक्स. बेटा आपकी नेक्स्ट रो क्या फाइंड होगी? बी क्विक. बेटा डू द कैलकुलेशंस एंड राइट इन अ चेक बॉक्स व्हाट इज योर नेक्स्ट रो. वेरी गुड जिन स्टूडेंट, बेटा सभी ट्राई करो बेटा. दीज आर वेरी वेरी बेसिक्स ऑपरेशन, ठीक है, बहुत ही बेटा जी जो हम बेसिक्स ऑपरेशन करते हैं वो वाले हैं. दिस एलिमेंट इज 0. व्हाट इज द नेक्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट्स? बेटा यहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा? सेकंड पोजीशन पे क्या आएगा बेटा? -3 -4. दिस एलिमेंट इज -7. हाँ जी बेटा एक एक मत लिखो, राइट द टोटल रो. नेक्स्ट एलिमेंट बेटा आपका क्या आ जाएगा? नेक्स्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा? 2 माइनस 16. 2 माइनस 16 इज -14. और बेटा नेक्स्ट एलिमेंट चेक करो, योर नेक्स्ट एलिमेंट इज -28. और बेटा अब चेक करो जो आपकी नेक्स्ट रो आ रही है 0. तो 11 माइनस 2 इज 9, -1 -8 इज -9, 33 minus 12 into 2, this is equals to 9. चेक कर बेटा, आई राइट द राइट मैट्रिक्स और समथिंग इज रॉन्ग इन दिस मैट्रिक्स. बेटा चेक कर लो, मैम ने ठीक लिखा है मैट्रिक्स, ठीक है बेटा. आफ्टर अप्लाइंग दीज टू ऑपरेशंस, ठीक है. अब बेटा देखो हम लोगों ने इस एलिमेंट की हेल्प से इस एलिमेंट को क्या करना है? 0. तो बेटा फॉर सिंप्लीफिकेशन अगर मैं यहाँ से -7 कॉमन ले लूँ और 9 कॉमन ले लूँ तो बेटा मेरा मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई. सो बेटा टू सिंप्लीफाई द मैट्रिक्स, बेटा हम लोग क्या करते हैं कि हमारा मैट्रिक्स है बेटा जी जो वो सिंप्लीफाई हो जाए तो बेटा हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे बेटा जी सेकेंड रो को विद -7 के साथ, ठीक है. और बेटा जो मेरी थर्ड रो है उसको किसके साथ डिवाइड करेंगे? आई डिवाइड माई थर्ड रो विद 9, ठीक है. थर्ड रो को किसके साथ डिवाइड कर देंगे? 9 के साथ. तो बेटा इफ आई अप्लाई दीज टू ऑपरेशन then my matrix is converted to 2 1 4 12 0 1 2. यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा हमारा? 4 0 0 सॉरी 0 1 -1 एंड 1. नाउ बेटा विद हेल्प ऑफ दिस 1 अब इसको हम क्या कर देंगे? 0. तो बेटा ये तो बहुत ही सिंपल सा ऑपरेशन बन गया मेरा. नाउ बेटा कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करूंगी? R3 minus of R2. तो बेटा if I apply this operation, my matrix is converted to 2 1 4 12 0 1 2 4. बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 - 1 is 0, -1 -1 -2 is बेटा क्या एलिमेंट आएगा यहाँ पे मेरा? जल्दी से बताइए आप लोग, बताओ क्या एलिमेंट होगा बेटा मेरा नेक्स्ट? वेरी गुड, बी क्विक बेटा. यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा? बेटा मैंने आपको बहुत बार बोला है कि मैथ्स के लेक्चर में आप लोगों ने कॉपी पेन साथ में लेके बैठना है. वेरी गुड, दिस एलिमेंट इज -3. और बेटा आपका नेक्स्ट एलिमेंट क्या रहेगा? योर नेक्स्ट एलिमेंट इज इक्वल्स टू, बेटा ये एलिमेंट किसके इक्वल आ रहा है? 1 - 4. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू -3. अब बेटा चेक करो यहाँ पे आके हमारा सिस्टम किसमें कन्वर्ट हो गया? नाउ अवर सिस्टम इज कन्वर्टेड टू अ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म, ठीक है. क्यों है बेटा अपर ट्रायंगुलर फॉर्म? बिकॉज वी फाइंड दिस इज अ ट्रायंगल ऑफ जीरोस. अब बेटा यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है? रीराइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन. यहाँ से अगर मैं बेटा रीराइट करूंगी तो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या आ जाएगा? 2x + y
प्लस 4z, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल्स टू 12। और बेटा सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, y प्लस 2z इक्वल्स टू 4। और बेटा नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। अब बेटा लास्ट इक्वेशन को आप सॉल्व करो और राइट द वैल्यू ऑफ अ z। बेटा लास्ट इक्वेशन मेरी क्या है, माइनस 3z इक्वल्स टू माइनस 3। तो बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी और बेटा मेरी z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माई z इज इक्वल्स टू 1। सो बेटा मेरा z कितना फाइंड हो गया, z इक्वल्स टू 1। अब बेटा इस इक्वेशन को पुट, z की वैल्यू को पुट करो, वेरी गुड बेटा जिन्होंने कर लिया। बेटा अब इस z की वैल्यू को पुट करो इनटू द इक्वेशन 2 एंड बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y। बेटा सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करो, फिर बेटा ऑन द सेम लाइन, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आप लोगों ने क्या करना है, इसको बेटा जी पुट करना है इनटू अ फर्स्ट इक्वेशन। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन में जब आप z की और बेटा जी y की वैल्यू पुट करोगे, आपके पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लोगे। सो बेटा राइट डाउन द वैल्यूज, बेटा लिखो। पहले आप लोगों ने देखो बेटा जी हम लोगों ने z की वैल्यू फाइंड कर ली है, सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड करो। बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, बेटा y की वैल्यू फाइंड करो। वेरी गुड बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हाँ जी बेटा, कौन क्या क्या आंसर आया आपके, वेरी गुड। सो बेटा चेक करो, यूर x इज 3, y इज 2 एंड z इज 1, ठीक है। तो बेटा दैट इज द सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये बेटा हमारा क्या आ गया, सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब बेटा आप लोगों ने इसके सम ट्राई करने हैं बेटा बुक से। बुक में बेटा एक्सरसाइज गिवन है 317 पेज पे, बेटा स्पेक्ट्रम की बुक पे एक्सरसाइज गिवन, ठीक है। अब बेटा राइट डाउन, वी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन दैट इज बेस्ड अपॉन गॉस एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो बेटा अब हम करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक और क्वेश्चन। तो बेटा राइट डाउन, लिखिए बेटा जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, solve the system of equation by using Gauss by using Gauss elimination method, ठीक है। solve the system of equation by using Gauss elimination method. Now beta in this question my system of equation is given, beta write down the system of equation is 2 0 1 1 minus 1 1 4 minus 2 3 into x y z equals to 1 equals to, this is equals to 3 1 3, ठीक है। अब बेटा डायरेक्टली जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है दैट इज गिवन इनटू अ मैट्रिक्स फॉर्म। किस फॉर्म में गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो बेटा हमें पता है अगर हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है तो ये हमारा अब क्या होगा बेटा जी, गिवन क्या है, ए, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज अवर बी, ठीक है। तो बेटा यहां से मैं लिखूंगी अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। तो बेटा माई अगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 0 1 1 1 1 4 minus 2 3 and beta this element is equals to 3 1 3, ठीक है। बेटा हमें पता है हम लोगों ने इस मैट्रिक्स को किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बेटा हम लोग यहाँ से डायरेक्टली अपर ट्रायंगुलर फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं और बेटा कि मेरे ऑपरेशन इजीली अप्लाई हो जाए। मैं बेटा यहाँ पे क्या रिक्वायर, मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या बन जाए 1। तो बेटा टू मेक दिस एलिमेंट इक्वल्स टू 1, बेटा मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर रही हूँ सेकेंड
एंड द फर्स्ट रो। ठीक है बेटा, ताकि मैं इजिली ऑपरेशन अप्लाई कर पाऊं। सो बेटा इफ आई इंटरचेंज 1 1 1 1, और बेटा ये एलिमेंट मेरा अब क्या आ जाएगा, दिस एलिमेंट इज 2 0 1 3 4 -2 3 एंड 3। अब बेटा हम इजिली ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा अगर मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी बाय, बेटा अब फर्स्ट ऑपरेशन रो सेकंड पे अप्लाई होगा, R2 -2R1, और बेटा R3 -4R1। So beta if I apply these two operation, my matrix is converted to 1 1 1 1। बेटा 2 -2, this element is 0। बेटा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा, इफ यू कैन चेक दैट, जस्ट बेटा वेट 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 1, बेटा यहाँ पे -1 लिखो, -1, यहाँ पे -1, यहाँ पे -1। ठीक है, तो बेटा जी ये मेरा आ गया -1। ठीक है, तो बेटा ये एलिमेंट अब किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2। एंड बेटा नेक्स्ट एलिमेंट मेरा कितना आ जाएगा, 1 -2, दिस इज -1, एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज 1। बेटा नेक्स्ट रो 4 -4 इज 0, -2 +4, दिस इज अगेन इक्वल्स टू 2। बेटा 3 माइनस, जो बेटा हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो कितना आएगा, 3 -4, that is equals to -1, and this element is equals to 1। ठीक है, 3 -4, this element is again equals to -1। ठीक है, अब बेटा यहाँ तक देखो, मैंने चेक करो बेटा, आई कैन राइट ऑल द एलिमेंट्स आर करेक्ट और नॉट। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक तो मैंने सिर्फ ऑपरेशन अप्लाई किए हैं। अब बेटा मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगी टू मेक दिस एलिमेंट इक्वल्स टू 0। तो बेटा इसको 0 बनाने के लिए मैं ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ बाय R3 माइनस ऑफ R2, क्योंकि बेटा ये दोनों एलिमेंट क्या है, सेम। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, मेरे एलिमेंट 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 -1 1 1 0 2 -1 1 0। बेटा 2 -2 0, -1 -1 is 0, -1 is -2। अब बेटा यहाँ से अगर आप लोग चेक करोगे, मेरा मैट्रिक्स तो कन्वर्ट हो गया है इनटू अ अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब बेटा अगर मैं यहाँ से इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखती हूँ तो बेटा क्या आएगा, x - y + z इक्वल्स टू क्या आ गया, 1। बेटा यहाँ से लिखूंगी सेकंड इक्वेशन में से 2y - z किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल। और बेटा अगर मैं थर्ड इक्वेशन से लिखूंगी, देखो 0 × x + 0 × y + 0 × z। ठीक है, 0 × x + 0 × y + 0 × z इक्वल्स टू -2। तो बेटा 0 किसके इक्वल आ गया, 0 इक्वल्स टू -2। बेटा इज दिस पॉसिबल, क्या बेटा 0 इक्वल्स टू -2 हो सकता है, इज दिस पॉसिबल, बेटा राइट इन चेक बॉक्स, क्या ये पॉसिबल है 0 इक्वल्स टू -2 हो। स्टूडेंट्स गिव द आंसर बेटा, क्या बेटा 0 एंड 2 इक्वल हैं, यही बता दो चलो। ओके वेरी गुड, तो बेटा देखो हमारे पास क्लियरली क्या आ रहा है बेटा जी, 0 इक्वल टू 2 विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बेटा 0 इज नॉट इक्वल्स टू -2, 0 -2 के इक्वल नहीं है। तो बेटा देयरफॉर जो हमने ऑब्टेन किया, बेटा हमने क्या ऑब्टेन किया था, 0 इक्वल्स टू 2 विच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। अगर बेटा वो इम्पॉसिबल है, दैट मीन्स द गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए बेटा जी जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट
नहीं करता, क्योंकि बेटा जिस रिजल्ट पे हम पहुंचे हैं, हम किस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि 0 इक्वल्स टू -2, दैट इज नॉट पॉसिबल। बेटा जो पॉसिबल ही नहीं है, अगर बेटा वो 0 इक्वल्स टू हम -2 पे आ गए बेटा, जो इक्वेशन या जो नंबर ही नहीं पॉसिबल, तो दैट मीन्स कि बेटा हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो दैट मीन्स हैज अ नो सोल्यूशन। ठीक है, तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे बेटा इस क्वेश्चन में देखो, हम लोगों ने एक सिंपल से मैट्रिक्स से स्टार्ट किया और लास्ट में हमारा क्या आ गया था, 0 इक्वल्स टू 2। सो बेटा जी इसमें हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो बेटा अब उसके बाद सो बेटा दिस कंप्लीट्स अवर गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इसके साथ ही बेटा जी हमारा कौन सा कंप्लीट हो गया, गॉस एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब बेटा एक दिन अगर आपको याद होगा तो बेटा मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेटा मैंने आपको मीनिंग बताया था कि अगर बेटा सिस्टम ऑफ इक्वेशन की मेरे पास जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, जो बेटा जी उसकी राइट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो, 0 के। ठीक है, तो बेटा मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल बेटा इफ आई राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का हो, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z equals to 0 equals to 0, a3x plus b3y plus c3z equals to 0। तो बेटा इस टाइप का जो मेरा सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरी गुड विशाखा। तो बेटा इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अगर बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को मैंने देखना हो इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म तो क्या आएगी, a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इनटू इनटू बेटा मेरा क्या होगा, x y z, और बेटा वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल्स टू 0 0 एंड 0। दैट मीन्स बेटा दिस इज इक्वल्स टू ए एक्स इक्वल्स टू 0। ए बेटा हमारा ये मैट्रिक्स हो गया, x इज एक्स वाई जेड एंड 0 इज अ मैट्रिक्स ऑफ जीरोस। ठीक है, तो बेटा अगर मैंने अब इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बेटा मैं मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो बेटा इसकी कंडीशंस होती हैं, यू हैव टू रिमेंबर दीज कंडीशन। बेटा आप लोगों ने ये कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, इफ बेटा जी ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या होगा, नॉन जीरो, इफ अवर ए डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो देन द सिस्टम ऑफ then the system of equations system of equations have trivial solution। ठीक है, उसका बेटा कौन सा सोल्यूशन आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। बेटा ट्रिवियल सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, जीरो सोल्यूशन। जीरो सोल्यूशन का बेटा मीनिंग क्या होता है, x इज 0 y इज 0 एंड z इज 0। ठीक है, x इज 0 y इज 0 एंड z इज 0। ठीक है, तो बेटा अगर हमारे पास बेटा जी, अगर मैंने क्या बोला बेटा जी, अगर हमारे पास क्या होगा, ए डिटर्मिनेंट बेटा जी क्या होगा, ठीक है, ए डिटर्मिनेंट बेटा जी क्या होगा, नॉन जीरो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्या आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन और जीरो सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का बेटा जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया, ट्रिवियल सोल्यूशन का क्या मीनिंग होता है बेटा, ट्रिवियल सोल्यूशन ट्रिवियल सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, जीरो सोल्यूशन। x इज 0 y इज 0 z इज 0। और बेटा अगर मेरा ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया,
if A determinant is 0, then the system has either infinitely many solution, either infinitely many solution और नो सोल्यूशन। इसके केस में बेटा जी हम वैसे जैसे करते हैं और नो सोल्यूशन, जेड को के पुट कर देंगे, जेड को के पुट करके फिर बेटा जी सिस्टम हमारा दो इक्वेशंस में चेंज हो जाएगा और उसको सॉल्व करेंगे और बेटा फाइंड करेंगे वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, तो बेटा अगर देखो आप लोगों ने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, पहले उसको रीराइट करना है इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद बेटा अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो उसका कौन सा सोल्यूशन आएगा, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन का मीनिंग क्या है, एक्स इज जीरो, वाई इज जीरो एंड जेड इज जीरो। ठीक है, अगर बेटा वो जीरो हो गया तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आएंगे। तो बेटा इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लोग जैसे बेटा करते होते हैं, जेड को के पुट करना है और बेटा फिर हमने फर्स्ट दो इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है हम लोगों ने। ठीक है, तो बेटा अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन बेटा जी, सॉल्व द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, solve the system of homogeneous equation 3x plus y minus 2z equals to 0, x plus y, x plus y plus z equals to 0, x minus 2y plus z equals to 0। पहले बेटा चेक करो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस। बेटा अब यहां से अगर मैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बेटा इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म लिखूंगी, सो इन द मैट्रिक्स फॉर्म माय सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज 3 1 1 1 1 minus 2 minus 2 1 1 into x y z equals to 0 0 0। ठीक है, तो बेटा ये किस फॉर्म में आ गया है, ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटा इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, ए डिटर्मिनेंट। तो बेटा जी करिए फाइंड ए का डिटर्मिनेंट और बताइए क्या आंसर आ रहा है, बी क्विक। बेटा विद इन 1 मिनट आप लोगों ने ए डिटर्मिनेंट सॉल्व करके मैंने को बताना क्या आंसर है। तो बेटा हमारा जो है हाँ जी बेटा, ए डिटर्मिनेंट 3 1 1 1 1 माइनस 2 1 एंड 1। बेटा फाइंड करो और बताओ ए डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। वेरी गुड हरसिमरन। तो बेटा ये डिटर्मिनेंट मेरा क्या आ गया 15, दैट मींस दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो बेटा फिर इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन आएंगे, हाउ मेनी सॉल्यूशन डज दिस सिस्टम हैज। बेटा इस सिस्टम के कितने सॉल्यूशन आएंगे फिर, सो वेरी गुड। सो बेटा बिकॉज डिटर्मिनेंट क्या है मेरा नॉन जीरो, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो बेटा देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन सा उसका सोल्यूशन आएगा, हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। और बेटा ट्रिवियल सोल्यूशन का मीनिंग मैंने आपको बताया, आपका एक्स भी क्या होगा 0, वाई इज 0, जेड इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, एक्स इज 0, वाई इज 0 एंड जेड इज 0। सो बेटा दैट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अगर बेटा होमोजीनियस गिवन है तो बेटा जी हम लोगों ने क्या करना है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बेटा पहले हम लोगों ने क्या करना है, रीराइट इनटू द मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद बेटा जी हमें कैसे पता चलेगा कि इसके कितने सोल्यूशन है, बेटा जी हमने क्या देखना है कि इसका बेटा जी हम लोगों ने सिर्फ क्या देखना है, डिटर्मिनेंट। अगर बेटा डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हुआ तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, देन हैज अ ट्रिवियल सोल्यूशन। दैट मींस बेटा सारे के सारे एलिमेंट मेरे एक्स वाई जेड क्या होंगे, 0 0 एंड 0। ठीक है, तो बेटा
अब उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट बेटा जी, वी डिस्कस रिगार्डिंग द लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या करेंगे बेटा जी हम लोग टुडे? नेक्स्ट टॉपिक इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, लीनियरली independent and linearly dependent set of vectors, dependent and independent set of vectors। ठीक है, सो बेटा कोई भी है आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, कोई भी बेटा जी, जैसे अब देखो लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ सेट ऑफ वेक्टर्स कैसे फाइंड करें। पहले तो बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो बेटा लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है कि बेटा जी वेक्टर्स का मीनिंग पहले आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, एनी ऑर्डर्ड पेयर, एनी ordered pair, any ordered pair of n tuple elements is known as a n vector। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? n वेक्टर। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बेटा, सिर्फ टर्म्स ही डिफिकल्ट है। ठीक है, n वेक्टर। जैसे बेटा अगर तो बेटा मेरे पास वन एलिमेंट हो, ठीक है, अगर तो बेटा जी मेरे पास अगर तो बेटा जी मेरे पास हो जैसे बेटा दो एलिमेंट्स ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में लिखे हैं, तो बेटा ये मेरा क्या आ जाएगा? टू वेक्टर। इसको हम क्या बोलेंगे? टू वेक्टर। अगर बेटा ऐसे ही कोई एलिमेंट हो 2 - 5 9, तो बेटा इसको हम क्या बोल देंगे? थ्री वेक्टर। ठीक है, अगर बेटा 4 एलिमेंट्स हुए 4 वेक्टर, n एलिमेंट्स हुए n वेक्टर। n ट्यूपल्स का मीनिंग क्या होता है बेटा? जैसे हम इसको लिखते हैं दैट इज अ 2 ट्यूपल, 3 ट्यूपल, 4 ट्यूपल, 5 ट्यूपल। ठीक है, ये है वेक्टर। ठीक है बेटा, अब इस वेक्टर में मैंने कैसे एलिमेंट अरेंज किए? इन फॉर्म ऑफ रो, तो बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? रो वेक्टर। ठीक है, रो वेक्टर इन फॉर्म ऑफ अ रो। अगर बेटा इस टाइप का एलिमेंट हो x1 x2 xn, अब तो सोन डाल लेना यहाँ पे xn, तो बेटा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज नोन एज अ कॉलम वेक्टर। ठीक है, ये बेटा मेरा क्या है? दिस इज माई कॉलम वेक्टर एंड बेटा दिस इज माई रो वेक्टर। अगर बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ट्यूपल की फॉर्म में बेटा रो में लिखे हैं तो रो वेक्टर, अगर बेटा कॉलम में लिखे हैं तो कॉलम वेक्टर। ठीक है, अब बेटा उसके बाद, क्योंकि बेटा पहले वेक्टर क्लियर होगा फिर ही उसकी डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, तो बेटा अब हम लोगों ने क्या करना है कि क्या चेक करना है कि वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। बेटा इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है बेटा? जितने आपके पास वेक्टर्स होंगे, लेट अस सपोज बेटा आपके पास हैं n वेक्टर्स, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा यू हैव n वेक्टर्स v1 v2 v3 vn। इनको आपने बेटा चेक करना है दीज आर लीनियरली, li का मीनिंग क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। बेटा जितने वेक्टर्स हैं आप लोगों ने उतने ही स्केलर्स चूज करने हैं। ठीक है, स्केलर्स, कोई भी स्केलर वैल्यूज यहाँ पे जैसे बेटा मैं जिस चेक ले रही हूँ k1 k2 k3 kn। ठीक है, ये मेरे क्या आ गया? स्केलर। उसके बाद बेटा जी हम लोगों ने लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। वी हैव टू राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड स्केलर्स। दैट मीन्स बेटा कैसे लिखना है? k1 इंटू v1 प्लस k2 इंटू v2 प्लस k3 इंटू v3 प्लस kn प्लस अप टू सो ऑन kn इंटू vn इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब बेटा अगर तो आपके सारे k1 k2 ऑल द स्केलर्स, ठीक है बेटा सारे के सारे स्केलर 0 के इक्वल आ गए तो आपके बेटा जी फिर वेक्टर्स क्या होंगे? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है,
तो बेटा जी आपके वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर बेटा इन वेक्टर्स में से एट लीस्ट, इफ फ्रॉम दीज वेक्टर्स एट लीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, वन स्केलर इज नॉन जीरो, तो बेटा जी आपके वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो बेटा जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर चूज करने हैं। अगर तो बेटा सारे के सारे स्केलर क्या हो गए, जीरो। ठीक है बेटा, सारे के सारे स्केलर्स क्या हो गए, जीरो, तो बेटा जी हमारे वेक्टर्स क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। अदरवाइज वेक्टर्स क्या आएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ठीक है, तो बेटा जी ये हमारी हो गई डेफिनेशन ऑफ लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस